निर्वासनं हरिं दृष्ट्वा तूष्णीं विषयदन्तिनः पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृतचाटवः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, निर्वासनम हरिम दृष्ट्वा, अर्थात हरि को निर्वासित होते देख करके, तूष्णिम विषयदंतिनः, अर्थात विषयों का अंत कर चुके संतुष्ट जन, पलायन्ते न शक्तास्ते, अर्थात पलायन कर लेते हैं और यदि नहीं कर सकते तो सेवन्ते कृतचाटवः, अर्थात चाटुकारों के जैसे सेवा करते हैं। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि हरि को निर्वासित होते देख करके विषयों का अंत कर चुके जो संतुष्ट जन होते हैं वह या तो पलायन कर लेते हैं, और यदि वे पलायन करने की अवस्था में नहीं होते तो फिर जो है वह चाटुकारों के जैसे उस समय पे सेवा करते हैं। तो यहाँ पे जो बात हमको बताई जा रही है वो पिछले श्लोक के संदर्भ में ही बताई जा रही है। तो पिछले श्लोक में हमने क्या समझा था कि जो विषयों के डंक यानी विषयों से भय करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो शरणागति लेते हैं, वह भय करके जो है उसी समय झट से भगवान हरि की गोद में जाने का प्रयास करते हैं। परंतु जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विषयों का अंत कर लिया है और जो संतुष्ट हो चुके हैं, वह जब हरि को निर्वासित होते देखते हैं, अर्थात जो समता वाली अवस्था है उसको जब बिगड़ते हुए देखते हैं, तो वह उस अवस्था से या तो पलायन करने का प्रयास करते हैं, और यदि पलायन नहीं कर सकते तो तब जो है वह उसी अवस्था में जो है सम रह करके चाटुकारों के जैसे सेवा करते हैं। किसकी? उस विषय की। तो यहाँ पर जो है हमको जो बात बताई जा रही है वो हमको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि जो हम प्रायः यही देखते हैं लोगों की जो अध्यात्म में प्रगति करने का प्रयास कर रहा है, उसके साथ में हम जब देखते हैं तो यही देखते हैं कि जो आरंभ वाली अवस्था होती है कि भाई वो यही सोचता है कि भाई मुझे विषयों का निरोध करना। तो जब कोई विषय उठता है तो वह उससे दूर भागता है, उससे दूर भागने का प्रयास करता है और बोलता है कि अरे इसे हटाओ। परंतु वो जो होता है वह अपने आप में समस्या ही खड़ी करता है, क्योंकि वो जो है वह द्वेष में किया जाता है तब, तो उससे द्वेष उत्पन्न होता है। और जो योग है वह द्वेष में नहीं है, वह समता में है। अर्थात कोई अनुकूल परिस्थिति है या कोई प्रतिकूल परिस्थिति, उन दोनों में ही व्यक्ति जब सम रहेगा तभी वो वास्तव में योग कर सकेगा, योग में रहेगा। तो राग में किया गया जो कार्य होता है उसमें शक्ति नहीं होती है, द्वेष में किया गया जो कार्य होता है उसमें शक्ति नहीं होती है, परंतु समता में जो किया गया कार्य होता है उसमें शक्ति होती है। तो व्यक्ति को जब भी कभी कोई स्थिति बिगड़ती हुई यदि दिखाई दे तो उसको उस बिगड़ती हुई स्थिति से जो है व्याकुल नहीं होना चाहिए, समता में ही रहना चाहिए। यदि वो समता में रहेगा तो थोड़े समय में देखेगा कि बात बन जाएगी फिर से, क्योंकि भगवान की शक्ति साथ में आ जाएगी उस समय पर। तो वो वाली बात है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है कि जो सिद्ध हो चुका है, जिसने सभी विषयों का अंत कर दिया है, जो कि अब परवाह नहीं करता है बहुत अधिक, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह जब देखता है कि परिस्थिति बिगड़ रही है, हरि दूर जा रहे हैं, अर्थात परिस्थिति बिगड़ रही है या कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो या तो उस धीरे धीरे पलायन कर लेंगे कि ज़्यादा कुछ बखेड़ा ना करके फटाफट भागो नहीं, यानी धीरे से पलायन कर लेंगे, बिना कुछ कहे अपने आप उस स्थिति से दूर चले जाएंगे या तो। और यदि नहीं जा सकते किसी कारणवश तो फिर वह उसी अवस्था में रहते हैं और अपने मन की जो स्थिति है उसको बिगड़ने नहीं देते, उससे दूर जाने के लिए कोई राग नहीं करते या उसके नष्ट होने से कुछ राग नहीं करते, और ना ही उस परिस्थिति से कोई द्वेष करते हैं। कहते हैं कि ठीक है, ये परिस्थिति अब आ गई है तो आ गई है, ठीक है, थोड़े समय तक रहेगी, सदा के लिए तो रहेगी नहीं, तो जितने समय तक है उतने समय तक कर लो उसको। जैसे आप अपने जीवन में देखेंगे बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत से उटपटांग प्रकार के लोग मिल जाएंगे आपको। मान लीजिए आप सड़क पे ही जा रहे हैं और कोई जो है गंदे से आप गाड़ी चला के आपको चला जाए, आपको कुछ बोल के चला जाए, तो मन जो होता है वो यदि उद्विग्न हो जाए उस अवस्था में, मान लीजिए आपको क्रोध आ जाए या उसमें आपको कुछ ऐसा लगे कि यार ये क्या कर रहा है, तो जो उस अवस्था में यदि अपने मन को सम रखा जाए तो वो अवस्था थोड़े समय में चली जाएगी और बस उसमें कुछ होगा नहीं। पर यदि आप क्रोधित हो जाएं और आप उसके पीछे भागने लगें और कुछ करें तो फिर
बस स्थिति बढ़ती है ना फिर उसमें, फिर आप मान लीजिए उसको कुछ कहेंगे, फिर वो आपको कुछ कहेगा, फिर आप कुछ कहेंगे, फिर वो कुछ कहेगा, तो फिर क्या होगा उसमें, उसमें फिर बात बिगड़ेगी। तो वो ना करके अपने मन को शांत रख करके किया जाए। और ऐसा बहुत होता है, जैसे आप मान लीजिए ऑफिस में आपका बॉस है, मान लीजिए आपको कोई फालतू सा बेकार सा बॉस मिल गया, कोई जो जो बहुत माइक्रो मैनेजर है या बहुत अब्यूज़िव है, तो अब या तो आप धीरे धीरे वहाँ से जॉब छोड़ के आप दूसरी जॉब कर लें, और यदि नहीं छोड़ सकते तो फिर आप चाटुकारों की जैसे ही उसको कर लो, अब क्या करें। तो जो व्यक्ति जो है उसने विषयों का अंत कर लिया, उसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। कोई बॉस यदि कुछ उल्टा सुल्टा बोलता भी है तो उसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, वो कर लेगा अपना चाटुकारों की जैसे, और नहीं तो पलायन कर लेगा कि यार ये तो बात नहीं बन रही, चलो छोड़ो। छोड़ो तो छोड़ो, नहीं छोड़ो तो भाई ठीक है, अब जितने समय तक है उतने समय तक है। पर वो अपने मन को उद्विग्न नहीं होने देता, वो वाली बात है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।